भगवान अब इस बात का तो निश्चय हो गया कि आपके चरण कमलों की शरण की ग्रहण किए बिना जीव की कोई दूसरी गति नहीं है। स्कंद पुराण का श्लोक है, श्री रामः शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यम नमः रामात् तृष्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्ति रखंडिता भवतु मे रामत्वमेव आश्रय। श्री राम शरणम समस्त जगताम, सारे जगत के प्राणियों का आश्रय श्री राम जी ही। यदि राम जी की शरण ग्रहण नहीं की तो राम बिना का गति, राम जी के बिना क्या गति हो? कोई गति नहीं। चाहे कर्म मार्ग पर जाओ, चाहे सांख्य ज्ञान मार्ग पर जाओ, चाहे अष्टांग योग के मार्ग पर जाओ, किसी साधन मार्ग का आश्रय लो, यदि भगवान की शरण ग्रहण नहीं की है तुमने तो वह साधन पथ भी तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचा नहीं पाएगा। राम जी के बिना न कर्मियों की गति, न ज्ञानियों की गति, न भक्तों की, कर्मकांडी तपस्वी ज्ञानी सबकी परम गति राम जी ही है। तुम जिस कली के मल को दूर करना चाहते हो वो दूर होने वाला नहीं है, तुम्हारे द्वारा दूर किए जाने पर दूर होने वाला नहीं है। राम जी की शरण हो जाओ। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, राम जी के द्वारा ही सारे कलिमल को समाप्त कर दिया जाएगा। तुम कुछ मत करो, तुम तो केवल उनके हो जाओ, उनकी शरण हो जाओ। रामाय नमः कार्यम, नमः कार्यम का अर्थ है तुम श्री राम जी को ही नमस्कार करो, क्योंकि नमस्कार करने के योग्य राम जी ही। संसार में बहुत से लोग वेदराम जी महाराज ऐसे होते हैं, उनको प्रणाम करो वो चित्त में नहीं देते हैं। बहुत से अहंकारी ऐसे होते हैं, उनको आप चाहे आगे से कहीं से दौड़ दौड़ के प्रणाम करो, जैसे तैसे से प्रणाम लेने में भी वे अपनी बेइज्जती समझते हैं। अरे प्रणाम करने वाला तो आदर ही कर रहा है, बेइज्जती थोड़ी कर रहा है। लेकिन नहीं, जैसे तैसे से प्रणाम भी नहीं लेते। किस किस के सामने घिंघियाओगे, गिड़गिड़ाओगे, तुम्हें कोई चित्त में देने वाला नहीं है। उन श्री राम जी को ही प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, जिनके संबंध में श्री विनय पत्रिका में लिखा है, सोमा पद है विनय पत्रिका, सुनु सीता पतिशील स्वभाव मोदन मन तन पुलक नयन जल सोनर खेहर खावी पद है। इस पद में एक बात कही गई कि हे प्रभु, आपकी जब भगवत्ता का वर्णन, ईश्वरत्व का वर्णन, आपकी महिमा का वर्णन बड़े बड़े वेदवादी ऋषि करते हैं सभा में, राम दरबार में, तो आप संकोच में अपना सिर झुका लेते हैं, सुनते नहीं। अपनी भगवान के बारे में तो जो कुछ कहा जाए सब सही है, लेकिन अपनी सही प्रशंसा भी राम जी सुनती नहीं। सब कुछ रहत सिर नाई, सिर झुकाते हैं। और जंगल के कोल भील आ जाते हैं, निषाद आ जाते हैं, और वे राजमहल के द्वार पर, दरबार के द्वार पर खड़े होकर के छोटे छोटे बालक बड़ों से पूछते हैं, ताऊ काका कहाँ लाला कहे कहा कह रहे हो? राम जी कौन से? उन्होंने विचारों ने देखा नहीं राम जी को, पहली बार देखा है। राम जी कौन से? अरे जो सिंहासन पर बैठे वो राम जी। अच्छा ये राम जी हैं? वाह, ये तो बहुत सुंदर है, इनकी तो बड़ी दिव्य कांति है, इनमें तो बड़ी चमक है, बड़ी सुंदर है। तो हम इनके पास जा सकते हैं क्या, और पास से दर्शन कर सकते हैं इनका क्या? तो उनके बड़े बूढ़े पिता, काका, ताऊ, बाबा की श्रेणी के जो लोग हैं कहते, अरे इसमें क्या बात है, राम जी चाहे जितने बड़े हों, अरे हमारे गांव के केवट भाई भैया ने उनके पांव धोए थे तब नौका पर चढ़ाया था। हाँ, वो केवट के मित्र हैं, क्या कहते हैं वो लोग, और केवट हमारा भाई है, अब उसके मित्र हैं तो हमारे भी मित्र हैं, और जब हमारे मित्र हैं तो तुम तो सब उनके भाई भतीजे लगते हो, तो अपनों के लिए थोड़ी कोई रोक टोक है, जब कहो जब चलें। उनको सांत्वना देते हैं। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण हमारे मित्र के परिवार के लोग आए हैं, हमारे अपने लोग आए हैं, उनको आदर पूर्वक ले आओ। उन निषाद बालकों को भी, कोल भीलों को भी भगवान अपनी गोद में बिठा लेते हैं। इसलिए रामाय कार्यम नमः, राम जी को ही प्रणाम करो, इनके जैसा तुम्हारे प्रणाम का आदर करने वाला कोई दूसरा नहीं। विभीषण ने क्या किया?
श्रवण सुजस सुनी आई हो प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। बस इतना ही कहा। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठ्यो प्रभु हरसि विशेखा। दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। इतना ही नहीं, अनुज सहित मिली ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठा हरिवास तुम्हारा। लोग परिचित से भी दो बात कहने में संकोच करते हैं। जो पहली बार आया उससे कितनी लंबी बात करते चले जा रहे। विभीषण ने कुछ कहा, राम जी बोले चले जा रहे। भैया ऐसा मृदु स्वभाव, करुणामय स्वभाव, सरल स्वभाव, शील स्वभाव जिन भगवान का है, उन भगवान के चरणों में ही प्रणाम करना चाहिए। रामायण करें। काल की भयंकरता, समय की विकरालता उस सबके सामने मुंह फाड़े खड़ी है। कुएं में भांग पड़ी है। किसी गांव में एक कुआं होए, पानी पीने का दूसरा कोई साधन ना हो, और उसी में कोई भांग घोर दे तो लोग मरेंगे तो नहीं। पीना तो वही पानी पड़ेगा। और जिस कुएं में भांग पड़ी है उस पानी को पीने के बाद सबको नशा चढ़ेगा। ऐसे ही कलयुग में कुएं में भांग पड़ी है, सबको नशा चढ़ा हुआ है। कोई उपाय नहीं। सूरदास जी का एक पद है, रे मन धीरज क्यों न धरे। इस पद में अंत में सूरदास जी ने कहा, काल ब्याल से वही बचेगा जो गुरु को ध्यान धरे, अथवा जो हरि को ध्यान धरे। रे मन धीरज क्यों न धरे। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते कालमम मां। चाहे जितना भयंकर युग हो, इस काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति का एक ही साधन है, वो है भगवान की शरणागति। काल रूपी सर्प से बचने का एकमात्र साधन। तो काल रूपी ब्याल से बचाने वाला भगवान का आश्रय ही है। भगवान की शरणागति ही काल रूपी ब्याल के भय से जीव को बचाने वाली है। इस विष से केवल भगवान की शरणागति ही हमें बचा सकती है। अब आगे 141वें पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान ये तो समझ में आ गया कि आपकी शरणागति के बिना कोई गति नहीं है। काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति भी आपकी कृपा से ही मिलेगी। अभय दान भी आपकी शरण में आने पर ही प्राप्त होगा, कोई दूसरी गति नहीं है। लेकिन भगवान, मैं इतना गया गुजरा हूं, इतना पतिताधम हूं, इतना अपात्र कुपात्र हूं कि मैं जब अपने दोषों की ओर देखता हूं तो मेरी समझ में आता है कि शरणागति तो बहुत ऊंची चीज है। पहले शरण में आने वाला शरणागत भक्त भगवान से प्रार्थना करता है। शरणागति का स्वरूप यह है कि शरणागत जीव शरण की प्रार्थना करता है। भाई जैसे अर्जुन ने पहले प्रार्थना की ना, यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। पहले कहा कार्पण्य दोषोपहत स्वभावो पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। विभूति माता ने पहले प्रार्थना की ना शरणागति के पहले, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। विभीषण ने शरण ग्रहण की तो त्यक्त्वा दारांश्च पुत्रांश्च राघवं शरणं गतः। शरणागति के पहले विनती है प्रार्थना। जैसे अभी आपने सुना कि विभीषण ने शरण ग्रहण के पहले क्या कहा, श्रवण सुजस सुनी आई हूं प्रभु भंजन भववीर। पहले हमने कान से आपका सुजस सुना तो समझ में आया
कि आपकी शरणागति भवरों को नष्ट करने वाली है, इसलिए त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। जहां कहीं शरणागति का प्रसंग है वहां पहले प्रार्थना है, पर गोस्वामी जी इस पद में कह रहे हैं कि हम प्रार्थना किस मुंह से करें। हमें लगता है शरणागति तो बहुत ऊंची चीज है, हे रघुनाथ हम तो आपके दरबार में आपसे प्रार्थना करने के लायक भी तो नहीं है। अब एक बात हम पूछ रहे हैं, अपनी छाती पे हाथ धर के सब अपने आप से पूछना, यदि तुलसीदास जी लायक नहीं है तो हम लोगों की क्या गति है? फिर भी न जाने कितने अहंकार में फूले हैं, क्या क्या नहीं माने बैठे हैं अपने आप को। गोस्वामी जी कह रहे हैं, रामचंद्र रघुनायक तुम सो हो विनती के ही भांति करो। आप ही बताओ, प्रार्थना करने के लायक तो मैं नहीं हूं, पर मैं आपसे विनती किस पद्धति से करूं, कैसे करूं आपसे विनती। संबोधन है रामचंद्र। रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोही कीजे, ये चंद्र हैं रामचंद्र। बहुत से बेचारे भोले भाले लोग कह देते हैं कि कृष्णचंद्र कहना तो ठीक है, क्योंकि चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, तो कृष्णचंद्र कहना तो फिर भी ठीक है, पर रामचंद्र क्यों कहते हैं? अब हम एक प्रश्न करते हैं आपसे, उसका उत्तर आप देंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की। ये तो आप लोग बोलते हो, सनातन परंपरा से रामचंद्र राजा रामचंद्र भगवान की जय चला आ रहा है। श्री राम सूर्य भगवान की सुना आपने कभी? चार संप्रदाय की जय में सुना? बड़ी जय बोले जाती कुंभ में, मेला में, सुना? चंद्र शब्द जो है चिद धातु से बनता है, और चिद धातु के दो अर्थ हैं, आह्लाद और दीप्ति, प्रकाश। श्री राम चंद्र इसलिए हैं क्योंकि आह्लाद और प्रकाश ये दोनों प्रभु की शरण ग्रहण करने वाले भक्त को प्राप्त हो जाते, इसलिए वे रामचंद्र हैं। श्री कृष्णचंद्र चंद्रवंश में प्रकट होने के कारण कृष्णचंद्र नहीं है। ये आह्लादकत्व और प्रकाशकत्व, ये दोनों गुणधर्म एक साथ अनंत रूप में, अचिंत रूप में उनमें विद्यमान है, इसलिए वे कृष्णचंद्र हैं। आह्लाद की भी अपेक्षा है और प्रकाश माने ज्ञान की भी अपेक्षा है, दोनों चीजें चाहिए। तो मानो इस पद में रामचंद्र कह करके प्रकाश और आह्लाद दोनों चाहते हैं कि भगवान ऐसे ज्ञान का प्रकाश कीजिए, प्रेम का प्रकाश कीजिए, कि मेरी अविद्या की निवृत्ति हो, मोह ममता की निशा समाप्त हो, ऐसा प्रकाश कीजिए। और ऐसा आह्लाद दीजिए जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के प्रचंड ताप से, गर्मी से जब धरती तपने लग जाती है, लपट चलने लग जाती है, तो ऐसे थपेड़े लगते हैं उस गरम गरम हवा के कि लगता है व्यक्ति झुलस जाएगा उसमें। और सूर्यास्त होने के बाद भी गर्मी कम नहीं होती। और जैसे ही उस ग्रीष्म ऋतु में भी पूर्ण चंद्र का उदय होता है, पूरा आकाश साफ और असंख्यों तारे उसमें टिमटिमाने लग जाते हैं, और फिर ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है, तो फिर उस पूर्ण चंद्र का दर्शन करके, उस खिली हुई चांदनी को देख करके दिनकर किरण संपर्क संजनित ताप की निवृत्ति हो जाती है। सूर्य के किरण के संपर्क से संजनित जो संताप है, उस संताप की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, और फिर व्यक्ति आनंद से सो जाता है। अब तो तरह तरह के साधन बन गए। अभी भी गांव में जहां लाइट नहीं है, वहां गर्मी में लोग रात को कैसे रहते हैं? अपनी खटिया घर के दरवाजे पे डाल ली, आंगन में डाल ली, तो रोड पे डाल लेते, रास्ता नहीं चलता जहां ज्यादा, वहां सड़क पे अपनी खटिया डाल ली, लेट गए, हवा चलती है, तो फिर उसी में उनके दिन के ताप की निवृत्ति हो जाती है। एक गांव की घटना है, सत्य घटना है। खटिया डाल के दो भाई थे, लेटे, बेचारे कि सो पाए नहीं, पूरी रात खाट आगे आगे रखते चले गए, और सवेरे दोनों भाई अपने सिर पे अपनी अपनी खाट रख के पैदल चले आए। चाहे जितनी गर्मी हो, चंद्रमा की चांदनी का अनुभव करने वाले व्यक्ति को दिन के ताप की अनुभूति नहीं होती, वो सुखी हो जाता है। ऐसे ही भगवान त्रिविध तापों से तपा हुआ जीव, उसको आह्लाद आपकी शरणागति से ही संभव है, और कोई दूसरा साधन नहीं। इसलिए रामचंद्र कहते हैं रघुनायक। रामचंद्र कहने से संतोष नहीं हुआ, तो एक और संबोधन किया रघुनायक। रघुनायक क्यों कहा?
राम जी के पूर्वज का नाम है रघु। ये रघु जी बड़े गुणवान थे, विलक्षण शक्तियां थी रघु जी के पास। ऐसे थे महाराज रघु जी, क्यों ना हो, राजर्षि दिलीप के पुत्र थे और नंदिनी गौ की सेवा करने के पुण्य के फलस्वरूप रघु जी का जन्म हुआ था। गाय का दिव्य दुग्ध पी करके रघु जैसे पुत्र को जन्म दिया था राजर्षि दिलीप ने। रघु बड़ी प्रतापी थे। एक बार राम जी के राज्यकाल की घटना है, दरबार में एक प्रस्ताव पारित हुआ। बोले भाई देखो, पहले इसको इक्ष्वाकु वंश कहा जाता था, सूर्यवंश कहा जाता था, फिर रघु जी हुए तो रघुवंश कहा जाने लग गया, पर अब साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी प्रकट हो गए हैं, तो अब सब नाम हटाकर इसका नाम श्री राम वंश रखना। जैसे रघुवंश, ऐसे ही अब इसका नाम क्या रखना चाहिए? श्री राम वंश। बोलो, किसी को कोई इतराज तो नहीं? सबको स्वीकार है? जितने लोग बैठे थे सब हर्षद ध्वनि करने लगे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया कि आज से अब इस वंश को राम वंश कहा जाएगा। पर उस सभा में एक ब्राह्मण ऐसे थे वयोवृद्ध, जिन्होंने हाथ बात नहीं उठाया, ना हर्षद ध्वनि की, चुपचाप बैठे रहे, कुछ बोले भी नहीं। राम जी तो राम जी है, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ पूर्ण राम सम जान जतारथ। राम जी के जैसा नीति प्रीति को समझने वाला और कौन होगा? राम जी ने यह नहीं कहा कि आजकल जैसे प्रस्ताव पारित हो तो बहुमत का जमाना है, तो बहुमत यदि सत्ता पक्ष के पास है तो विपक्ष की वो कोई परवाह करता नहीं है। लेकिन राम जी का राज्य वह राज्य है जहां एक व्यक्ति के मौन रह जाने पर भी विचार किया जाता है। राम जी ने कहा आप सबकी बात तो हमने सुन ली, पर ये हमारी सभा के वयोवृद्ध ब्राह्मण, ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध ब्राह्मण ये मौन है, इनका मत लिए बिना और आपका प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। आप मत दीजिए अपना, आप मौन क्यों? फिर ब्राह्मण देवता बोले महाराज अब हम बूढ़े हो गए हैं, नए लड़कों का जमाना है, बहुमत का जमाना है, हमारी कौन पूछेगा? राम जी बोले कोई ना पूछेगा, हम तो पूछ रहे हैं, आप कहो, बिना किसी संकोच के कहो। तब उस अयोध्यावासी वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत दीर्घजीवी ब्राह्मण हूं, मैंने दिलीप का राज्य भी देखा है। इसका राज्य? राजर्षि दिलीप का राज्य मैंने देखा है, और उनके पुत्र रघु जी का भी राज्य हमने देखा है। रघु के पुत्र अज का राज्य भी हमने देखा है, और चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राज्य भी हमने देखा है, और मुझे सौभाग्य है कि मैं श्री राम राज्य का भी दर्शन कर रहा हूं। महाराज की आज्ञा भी है कि तुम कुछ कहो, इसलिए मैं कह रहा हूं। सभा में बिना अनुमति के, नीचे ठंडे में नहीं बैठना, सभा में बिना अनुमति के कुछ बोलना वो अमर्यादा है। आपने आज्ञा दी है तो मैं बोल रहा हूं। बड़ी प्यारी बात उस वृद्ध ब्राह्मण ने कही। उस ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु आप पहले हमें यह आज्ञा प्रदान करें, मैं कुछ बोलूं तो आपको या आपके परिकर को किसी को पीड़ा न पहुंचे। नहीं नहीं, आप कहिए, बिना संकोच के कहिए। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि भगवान, रावण पुलस्त्यवंशी ब्राह्मण था, आपकी पत्नी का हरण कर ले गया, तो आपने क्रुद्ध होकर उसके कुल खानदान सहित उसका विनाश कर दिया। पर रघु जी महाराज के पास एक ब्राह्मण आया जो तपस्वी तो था पर स्वभाव से बहुत अच्छा नहीं था, अनेक दोषों से युक्त था, और उसने दान में महाराज का सर्वस्व मांग लिया तो महाराज ने सर्वस्व दे दिया। अंत में उसको संतोष नहीं हुआ तो महाराज रघु की अनेक रानियां थी, उसने कहा महाराज आपने महल तो हमको दे ही दिया है, धरती तो हमको दे ही दी है, अब आप कृपा करके अपनी रानियां भी हमको ही दे दो। तो रघु महाराज रुष्ट नहीं हुए, उन्होंने कहा महाराज ये तन धन कोष सुहृद परिवार रानियां सब कुछ आप जैसे तपस्वी ब्राह्मणों का ही है, आप ले लो। और स्वयं एक वस्त्र अपने शरीर पर लेकर सरयू के किनारे जाकर बैठ गए। तब उस ब्राह्मण ने आकर के आपको मनाया, कहा महाराज हम तो आपकी ब्राह्मण भक्ति की परीक्षा ले रहे थे, हम भला लेकर क्या करेंगे? आप बोले नहीं, अब तो हमने कह दिया है तो हम इसको वापस नहीं ले सकते। तब ब्राह्मण ने कहा हमारे यहाँ शास्त्र में निष्क्रय भूत दक्षिणा की विधि है, इसके बदले कुछ दक्षिणा हमको दे दो, सर्वस्व दान की दक्षिणा हमको दे दो। और दक्षिणा लेकर ब्राह्मण आशीर्वाद देकर चला गया। ऐसे थे रघु जी। तो हे राम जी, बुरा नहीं मानना, रघु जैसी ब्राह्मण भक्ति आपकी प्रमाणित नहीं हो पाई। राम जी मुस्कुराए, बोले निर्भीकता पूर्वक सत्य का ऐसा प्रतिपादन तुम्हारे जैसा, आपके जैसा कोई ब्राह्मण ही कर सकता है। और महाराज शक्ति कैसी थी? बोले रावण को त्रिलोक विजयी होने का गर्व था,
तो नारद जी ने उससे कहा कि अभी तुम त्रिलोक विजयी नहीं हो। क्यों? रघु जी को तुमने कहां जीता? तो रावण रघु जी से युद्ध करने चला गया। उस समय रघु जी महाराज शरयू जी में मध्याह्न संध्या कर रहे थे। तो रावण वहीं बाहर बैठकर प्रतीक्षा करने लग गया। वे मध्याह्न संध्या करके जल से बाहर निकले तो उन्होंने एक अंजलि में जल लिया और जल लेकर दक्षिण की ओर फेंक दिया। इसके बाद अपने वस्त्र धारण किए। तो रावण ने कहा, महाराज मैं भी ब्राह्मण हूं, कर्मकांडी हूं, सब कुछ समझता हूं, संध्योपासन के बाद एक अंजलि जल भर के लाना और दक्षिण की ओर ऐसे फेंकना, ऐसा तो कहीं किसी विधि में हमने सुना पढ़ा देखा नहीं। ये कौन सी नई क्रिया आप कर रहे हो? तब रघु जी ने कहा कि दशग्रीव, दक्षिण के अरण्य में एक अग्निहोत्री तपोधन ब्राह्मण की हविर्धानी पयस्विनी गाय, उस पर सिंह आक्रमण कर रहा था और ब्राह्मण ने पुकारा, महाराज मेरी गाय को बचाओ नहीं तो मेरे धर्म का लोप हो जाएगा। तो मैंने इस एक अंजलि जल से उस सिंह का वध करके ब्राह्मण की गाय को बचा लिया है। लो साहब, ऐसे सामर्थ्य बात। यहीं खड़े खड़े हजारों कोसों की घटना उनको पता चल गई। ऐसे एक शिलू जल से सिंह को मार दिया। रावण को विश्वास न हुआ। रावण तत्काल कामक विमान में बैठकर निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा। तो वहां ब्राह्मण से पूछने पर पता लगा, ब्राह्मण ने कहा कि रघु जी तो यहीं उपस्थित थे, उन्होंने तो सिंह का वध करके हमारी गाय को बचाया। ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहा था। आश्चर्य हुआ रावण को। रघु जी ने कहा कि आप ब्राह्मण हैं, क्यों पधारे हैं? रावण ने कहा, महाराज मैं तो द्वंद्व युद्ध की भिक्षा लेने पधारा आया हूं। रघु जी हंसने लगे, बोले तुम ब्राह्मण तो नहीं मालूम पड़ते हो, क्योंकि विशुद्ध ब्राह्मण खीर मालपुआ की भिक्षा तो मांग सकता है, पड़ेगा। तो रघु जी युद्ध करना नहीं चाहते थे। तो रघु जी ने कहा कि देखो पहले विचार कर लो। क्या? बोले युद्ध बराबरी में होता है। शक्ति में तुम भले ब्राह्मण हो, पूजनीय हो, हम प्रणाम करते हैं, पर हमारी शक्ति की बराबरी तुम नहीं कर सकते। शक्ति में तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते हो। अरे ऐसे कैसे? हम आपकी बराबरी क्यों नहीं कर सकते? हमने युद्ध में यमराज के दांत खट्टे किए हैं, काल को जीता है, यूं किया त्यों किया। बोले कुछ भी किया हो, हमारी बराबरी नहीं कर सकते। तो आप अपनी शक्ति दिखाओ। बोले देख लो शक्ति। तो सरयू जी के ही तट पर बैठे रघु जी महाराज ने अपनी तर्जनी उंगली से लंका का नक्शा रज में बना दिया। वहीं बैठे बैठे, ऐसी है ना तुम्हारी लंका, ऐसी ऐसी ऐसी, यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, जैसे कोई वहीं बैठ के देख रहा हो। रावण को आश्चर्य हुआ कि ये तो लंका गई नहीं, इनको यहीं बैठे बैठे सब दिख रहा है। पूरी लंका का बढ़िया नक्शा बना दिया इन्होंने। और ऐसा कहकर हंस करके रघु जी ने एक कोने पर हाथ फिरा दिया। बोले जाओ लंका देख के आओ। तो जैसे ही रावण देखने गया तो जिस कोने पर हाथ फिरा दिया था वो कोना साफ, वहां कुछ नहीं। अब तो रावण घबराया। बोले ये कहीं पूरे नक्शा बना के पूरे नक्शा पर ही हाथ फेर देते तो हमारा काम तमाम, हमारी लंका तो जैसी यार सब खत्म, कुछ नहीं बचता हमारे पास। तो इतने प्रबल शत्रु को तो किसी भी प्रकार से समाप्त करना चाहिए। तो इनके इस बल का कारण क्या है? तो उसने शुक्राचार्य जी से पूछा रावण ने कि हे दैत्य गुरु, आप कृपा करके यह बताओ कि महाराज रघु के पास इतनी शक्ति है, उसका कारण क्या है? ऐसी सामर्थ्य उनके पास कैसे है? अचिंत्य सामर्थ्य, अतीन्द्रिय सामर्थ्य। शुक्राचार्य जी ने कहा, दशग्रीव लंकेश, वे स्वयं धर्मनिष्ठ सदाचारी एक राजर्षि हैं और उनकी गृहिणी परम पतिव्रता है, रानी उनकी परम पतिव्रता है। तो अपनी महारानी के पातिव्रत के प्रभाव से वे दुर्धर्ष हैं, ब्रह्मादि देवता भी उनको युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। इसलिए तुम वापस हो जाओ लंका। रावण बोला, हम तो मुड़ना झुकना ये हम नहीं जानते, टूट भले ही जाए तो मुड़ झुक नहीं सकते, तो इस शत्रु को तो उखाड़ के ही दम लेंगे। तो रावण ने निश्चय किया कि मैं इनकी रानी का पातिव्रत नष्ट करूं। तो रावण ने रघु का रूप धारण किया और रघु जी का रूप धारण करके महल में पहुंच गया। दासियों ने कहा, महाराज अपना नित्य आन्निक करके महाराज आ गए हैं, आप चलें स्वागत करें। तो रघु जी की पत्नी ने कहा कि अरे ये तो मेरे महाराज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनके सेवकों में भी इससे अधिक कांति है। ये तो चांडाल के जैसा लगता है, ये महाराज नहीं हो सकता है, ये तो कोई दैत्य है, असुर है जो हमारे धर्म को नष्ट करना चाहता है। मैं इसे शाप देकर दग्ध कर सकती हूं, किंतु नहीं, पतिव्रता को पति की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं इसको छोड़ दी। रावण अंतर्धान हो गया। सोचा महाराज कहीं पतिव्रता ने शाप दे दिया तो हालत खराब। वहां आए तो महल में कोहराम मच गया था, क्यों रावण रघुवन के आया था। अब जब वहां का ये सारा घटनाक्रम रघु जी ने सुना तब उनको लगा कि नहीं नहीं, ब्राह्मण की भक्ति तो हम करते हैं, वो तो ठीक है, पर ये तो आतताई है। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यः आतताई बधारण, ये तो आतताई है। लगता है इस आतताई को तो दंड देना ही पड़ेगा, क्यों मानेगा नहीं।
ये मानेगा नहीं, ये दंड से ही मानेगा। तो तुरंत रघु जी ने एक बाण अपने तरकस से निकाल लिया। आज इस बाण से मैं रावण को दंड दूंगा, वध करूंगा रावण का। जैसे ही बाण निकाला तत्काल ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हे राजन, रावण ने मेरी कठोर तपस्या करके मुझसे वर मांगा है, अभी उसकी मृत्यु का समय नहीं आया है। आपके ही वंश में प्रभु अवतार लेंगे, उनके द्वारा इसका वध होगा। आप अपने क्रोध का त्याग करें, आप इसको मार देंगे तो आपकी ब्राह्मण भक्ति भी कलंकित हो जाएगी। बोले भगवान आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, किंतु मैंने आज तक जो भी संकल्प किया है, जिस कार्य के लिए संकल्प किया है, उसको पूरा ही किया है। मेरा बाण व्यर्थ हो जाएगा, जिस प्रयोजन के लिए मैंने बाण निकाला वो व्यर्थ हो जाएगा। मेरा सत्य डिग जाएगा, मेरा धर्म डिग जाएगा, फिर क्या रह जाएगा भगवान? मेरी जो धर्म संकट की स्थिति है इसका समाधान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा इसका समाधान हमारे पास है। क्या? ये बाण हमको ही दे दो। जब राम जी प्रकट होंगे तो इसी बाण से रावण को मारेंगे तो तुम्हारा संकल्प पूर्ण हो जाएगा, लेकिन ये बाण हमको दे दो। रघु जी ने कहा चलो चल बलाई टली, बाण ब्रह्मा जी को दे दिया। रावण को जब पता चला कि मुझे मारने के लिए संकल्प कर लिया था रघु जी ने और अमोघ बाण ब्रह्मा जी के हाथ चला गया है, ब्रह्मा जी ने मुझे बचा लिया, तो रावण ने सोचा क्यों ना उस बाण को मैं ही ले आऊं। रावण ने फिर ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी को मनाया, ये वरदान मांगो। कहते आप जो मृत्यु बाण है वो हमको ही दे दीजिए। ब्रह्मा जी सोचते थे क्या आफत में पड़ गए बाण लेकर के, अच्छा है ले तू ही ले जा, जब तक तेरे शत्रु के हाथ में बाण नहीं पहुंचेगा तब तक तू अमर है। तो लोग कहते हैं ना कि रावण ने काल को पाटी से बांध रखा था। पाटी से बांधना तो एक मुहावरा है, कहने का अर्थ है कि वो काल कोई दूसरा नहीं था, वो बाण ही काल था। उस बाण को उसने एक खंभे में चिनवा दिया था। खंभा जिस महल में वो शयन करता था, उसका जो शयनागार था, उस शयनागार के एक स्वर्ण स्तंभ के भीतर उसको चिनवा दिया था और नित्य प्रति ही बिल्वपत्र, चंदन, दुर्वा, अक्षत, कुमकुम आदि से उस खंभे का वो पूजन करता था रावण। तो एक बार मंदोदरी ने पूछा कि नाथ आप यहाँ नियम से पूजन करते हैं तो किसका पूजन करते हैं? कोई देवी देवता की आकृति तो दिखाई नहीं पड़ती। रावण ने बहुत छिपाने की कोशिश की, और ये माताएं बड़ी विचित्र होती हैं, जिस बात के लिए हट कर लेती पीछे पड़ जाती हैं, फिर वो कहना ही पड़ता, पुरुष की कमजोरी है। तो रावण ने सोचा चलो प्रिय तुम किसी से कहोगी तो भला मैं क्यों कहूंगी कि इसमें मेरी मौत है, मैं अपनी मौत की पूजा करता हूं। अच्छा सारी बात सुना दी, मैं न रहूं तो तुम पूजा कर दिया करो। ठीक है कर दिया करो। बार बार रावण के कटे सिर और भुजाएं जुड़ जाती थी। रावण मर ही नहीं रहा था, देवता विकल थे। राम जी ने विभीषण से पूछा, विभीषण ने कहा महाराज ऐसे मरेगा नहीं। नाभिकुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बल ताके। इसके नाभि में अमृत बसा भरा हुआ है, उससे जीवित है, इसलिए उसको सोख लिया जाए तो ये मर जाएगा। तब छाड़े सर 31 बाण छोड़े, तो उन 31 बाणों में 10 बाण 10 सिर के लिए, 20 बाण 20 भुजाओं के लिए, और जो 31वां बाण नाभिकुंड के लिए था वो वही बाण था जो रघु जी ने तरकस से निकाल के रखा था। छाड़े सर 31। अब ईमानदारी से बताओ रावण किसने मारा? बोलो वृंदावन बिहारी। आप कहेंगे आप कहां से बोल रहे हो, तो ऐसी ऐसी कथाएं सुनाते हो। ये बंगला की कृतिवास रामायण की कथा है, कृतिवास में ये प्रसंग आया है। रामायण सतकोट के पार इसलिए तो कहा गया। तो भगवान ऐसा प्रताप था रघु जी का, आपने उनके प्रताप से ही रावण पर विजय प्राप्त की, रावण का वध किया है। अब आप बताओ रघुवंश कैसे मेट दिया जाए? अब हमारा सब प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। उस ब्राह्मण ने सबको निरुत्तर कर दिया। राम जी बोले नहीं अब रघुवंश ही चलेगा। लोग उदास थे, तो कहा महाराज ये प्रस्ताव बहुमत से, ध्वनिमत से पारित हुआ और केवल एक के मौन रहने पर यह प्रस्ताव गिर गया। ये तो ठीक नहीं, कुछ तो हम लोगों का भी तो कुछ समाधान होना चाहिए। ध्यान में बात, माने कुछ हमारे मन की भी तो रहनी चाहिए। बोले अब तक तो ये रघुवंश चला, पर राम जी रघुवीर हैं, रघुसुवीरा है, रघुकुल में सबसे श्रेष्ठ हैं। ये रघुनाथ हैं, पूरे रघुकुल के नाथ हैं, और ये रघु नायक हैं, रघुवंशियों के भी नायक हैं, माने शिरोमणि। इसका अर्थ है कि शील में, औदार्य में, गुणों में वस्तुतः यह रघु से भी अनंत अनंत गुणित अधिक हैं, क्योंकि कुछ भी हो रघु जी जीव कोटि के हैं और श्री रघुनाथ जी साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। इतना तो है ही है। इसलिए राम जी अब रघुवंशी नहीं है केवल, ये रघुनाथ हैं, ये रघुवीर हैं, ये रघुनायक हैं, तो रघुनायक कहकर के ये कहना चाहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि महाराज
जब रघु जी ने अपने जीवन में किसी ब्राह्मण को निराश नहीं किया। कौत्स नाम का ब्रह्मचारी अपने गुरु की दक्षिणा चुकाने के लिए आया था। गुरु जी से बार बार कहता था, बर्तन ऋषि से, कौत्स नाम का ब्रह्मचारी कहता था कि मेरा ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण हुआ है, समावर्तन करा दिया है, समावर्तन में गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, तो गुरु दक्षिणा लाओ, आप आज्ञा करो मैं क्या गुरु दक्षिणा दूं। तो महर्षि कह रहे थे कि तुमने श्रद्धा पूर्वक जो सेवा की है वही तुम्हारी दक्षिणा है, हमें कुछ नहीं लेना, जाओ चले जाओ। पर शिष्य पीछे, नहीं नहीं गुरु जी कुछ तो कहना पड़ेगा, नहीं तो हमारे मन को संतोष नहीं होगा। तो गुरु जी को थोड़ा रोष आ गया। अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन थे हुई। गुरु जी बोले, देख कौत्स, मैंने तुझे 14 विद्याएं प्रदान की हैं, एक विद्या की दक्षिणा कम से कम 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा होनी चाहिए। दक्षिणा देना चाहता तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लाकर अर्पित कर। दूसरा कोई होता तो हाथ खड़े कर देता, बोले गुरु जी 14,000 जन्म ले लें तो भी हम 14 करोड़ तो नहीं चुका सकते, आप ऐसी चीज बताओ जो हम कर सकते हो। पर इसको कहते हैं गुरु निष्ठा। कौत्स ने विचार किया, गुरु जी की वाणी तो कभी झूठ होती नहीं, वे 14 करोड़ की क्या चले, वे 14 अरब कहते तो भी व्यवस्था जुट जाती, क्योंकि बड़े लोग केवल आज्ञा ही नहीं देते हैं। यदि आज्ञा पालक श्रद्धावान है तो केवल बड़े लोग आज्ञा नहीं देते, आज्ञा के साथ आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी देते। हमारी श्रद्धा में कमी, इसलिए आज्ञा पालन नहीं हो पाता। कोई काम असंभव नहीं है। सेवा क्या है? सेवा क्या है? आज्ञा पालन ही सेवा है। जो लोग अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, साधन करने के बाद भी उनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती है। इसलिए मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि जिस किसी महापुरुष का आपने आश्रय लिया हो, आज्ञा में ननुनच मत करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग तर्क वितर्क मत करो। वे जो आज्ञा दें उस आज्ञा का श्रद्धापूर्वक जो आज्ञा कहकर पालन। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा से बढ़कर के कोई दूसरी सेवा नहीं है। आज्ञा होगी हुए। कौत्स चल पड़ा और रघु जी के पास गया तो रघु जी ने स्वागत किया। कैसे? मिट्टी के कलश में जल लेकर के वे आए और उसी कलश, मिट्टी के कलश के जल से ही ब्राह्मण के चरण धोए, अर्घपाद्य आदि निवेदित किया। तो कौत्स जो था वो एकदम निराश हो गया। उसने सोचा कि इनके पास बर्तन तक नहीं है, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कर रहे हैं, इतने गरीब हो गए तब ये क्या देंगे, चक्रवर्ती राजा भले हो गए हैं, ये देंगे क्या। कारण यह था कि सर्वजित यज्ञ करके अपने सर्वस्व का दान रघु जी ने ब्राह्मणों को कर दिया था। अब जब सर्वस्व का दान ब्राह्मणों को कर दिया, तब महारानी के सहित उनके शरीर पर एक वस्त्र ही बचा था, राजमहल सब कुछ दे दिया था, तो इसलिए वो मिट्टी के पात्रों का व्यवहार कर रहे थे। पर उन्होंने कहा, ब्रह्मचारी आप पहले प्रसन्न थे, अब उदास क्यों हो गए? उसने सारी बात बताई। उन्होंने कहा, आप एक रात्रि हमें अवसर तो दें, क्योंकि अभी तो आप आए हैं, सायंकाल को आए हैं, तो एक रात हमको थोड़ी व्यवस्था जुटानी पड़ेगी। कहां से व्यवस्था जुटाएंगे? तो रघु जी हंसने लगे कि ये भुजाएं हैं और ये धनुष बाण है, सारी व्यवस्था इसी के अधीन है। धरती का तो दान कर चुके हैं, स्वर्ग से कहेंगे लाओ तुम पे बहुत माल है, लाओ। कवच धारण करके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके रथ पर जाकर बैठ गए कि सवेरा होते ही सबसे पहले कुबेर पर चढ़ाई करूंगा, धनाध्यक्ष कुबेर से युद्ध करूंगा और कुबेर से धन लेकर, क्षत्रिय को युद्ध करना उसका धर्म है, उनसे ले लूंगा और ब्राह्मण को दे दूंगा। जैसे ही आप रथ पर बैठे, कुबेर घबरा गए और उन्होंने सोने की वर्षा आरंभ कर दी। इतना सोना बरसा, आज भी अयोध्या में तीर्थ है स्वर्ण खनी कुंड, बड़ी छावनी के सामने जो कुंड है स्वर्ण खनी कुंड, इतना सोना बरसा कि हमारा धरती फट गई, नीचे से पानी आ गया, फिर समृद्धि आ गई। कहा ये ब्राह्मण की दक्षिणा है, हम नहीं रखेंगे, ले जाओ इसको सब। बोला हम नहीं लेंगे पूरे को। क्यों? क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, मुझे धन से क्या प्रयोजन है, मुझे केवल अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है। गिनती करके 14 करोड़ ही लूंगा, उससे 1 पाई आना ज्यादा नहीं लूंगा। वो भी ऐसा वीतराग ब्रह्मचारी 14 करोड़ लेकर के गुरु जी को अर्पित कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज हमको निष्क्रय भूत दक्षिणा दीजिए, क्योंकि आपने सर्वस्व हमको दे दिया। अब हम लोग अपना पूजा पाठ, वेद पाठ, संध्या गायत्री, हवन तपस्या छोड़ करके इस शासन की व्यवस्था संभालें, ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, हमको तो तपस्या का ही विभाग ठीक है। तब आपने ब्राह्मणों का सेवक बनकर के शासन किया। मेरे प्यारे राम भक्तों, यह थी कथा रघु और रघुनाथ की। आप ही बताइए कि रघुकुल में रघुनाथ जी ज़्यादा श्रेष्ठ है कि राजा रघु श्रेष्ठ हैं?
जो लोग अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं और अंत तक जिन्हों लोगों ने यह वीडियो पूरी देखी है, जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे साथ हर वीडियो में बने हुए हैं, कृपया वो अगर उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और राम भक्तों तक यह वीडियो पहुंचाएं और ज्ञान का वर्धन करते हुए अपनी यह राम श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।